जैसा आपको पता है कि 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं और अभी 23 तारीख को आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। तो पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में आपका मैप वर्क और कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस, 4 नंबर का आपका मैप का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का कार्टून का आता है। तो मैं आपको कुछ मैप का बताता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर मैप वर्क है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ये आपका मैप होगा, इसमें आपका A B C D E इस तरह से दिया होगा। तो किस तरह से आपको मैप को फिल करना है ये इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, जैसे इस तरह से आपका पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है इंडिया का। इस पॉलिटिकल मैप में आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे, और इन क्वेश्चंस को आपको इस तरह से सीरियल नंबर दिया होगा और द इंफॉर्मेशन यूज, कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें यूज करनी है। यहाँ पर आपका कंसर्न अल्फाबेट कंसर्न आपका, जो यहाँ पर जैसे मान लो बी के अलावा को दिया हुआ है तो ये यूज करना है। और 3rd नंबर पे आपका यहाँ पर नेम ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है द स्टेट फ्रॉम विच हरियाणा वाज कार्व्ड आउट। आपको वो स्टेट बताता है जिसमें से हरियाणा जो है वो निकला है। कौन से स्टेट में से हरियाणा निकला है, तो हम यहाँ पर मैप में देखते हैं। आप यहाँ पर मैप में देखिए, ए पंजाब में से हरियाणा को 1966 में अलग किया गया था। तो आपका यहाँ पर आपको फिल कैसे करना है, आपको यहाँ पर कंसर्न अल्फाबेट में यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखना है द स्टेट विच हरियाणा वाज कार्व्ड आउट। तो यहाँ पे आपको लिखना है ए, और यहाँ पर आपको लिखना है नेम ऑफ द स्टेट पंजाब। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन जैसे आपका यहाँ पर लेते हैं द स्टेट विच वाज फॉर्म्ड इन 1963। अब आपको देखना है कि 1963 के अंदर कौन सा स्टेट जो है वो बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, अब यहाँ पर ए दिया हुआ है, यहाँ पर डी दिया हुआ है, यहाँ पर सी। तो नागालैंड, ये सी जो आपका है ये नागालैंड को दिखा रहा है। तो ये नागालैंड जो है यहाँ पर आप देखोगे तो ये नागालैंड जो है ये आपका 1963 में बनाया गया था। न्यू एक स्टेट है वो बना था। तो यहाँ पर आपको उसी तरह से देखना है कि ये जो है यहाँ पर आपका अल्फाबेट में आपको क्या यूज करना है, अल्फाबेट में आपको यहाँ पर सी यूज करना है। और उसके बाद में फिर जो आपका नेम ऑफ द स्टेट यहाँ पर आपका नागालैंड आ जाएगा। एंड देन योर थर्ड क्वेश्चन आपको है आपके द स्टेट फ्रॉम विच झारखंड वाज कार्व्ड आउट। आपको बताना कौन सा स्टेट है जिसमें से झारखंड को निकाला गया था। तो अभी यहाँ पर देखते हैं मैप के अंदर आपका, तो यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर मैप है आपका, और इस मैप में ए बी सी ई बी। तो यहाँ पर आपका झारखंड जो है वो कहां से निकाला गया है, ये आपका डी आपका आंसर होगा। तो आपको यहाँ पर जो है 3rd नंबर का इसका अल्फाबेट जो है वो यहाँ पर डी लिख देना है। और आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है स्टेट भी दिया हुआ है ऊपर बिहार। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है द स्टेट विच वाज कार्व्ड आउट ऑफ मद्रास नाउ तमिलनाडु बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरिया। कि जो तेलुगु भाषा बोलने वाला एरिया था, उस तेलुगु भाषा बोलने वाले एरिया को आपका कार्व्ड आउट किया गया था मद्रास से। ठीक है, तो ये आपका 4th नंबर पे ये आपका यहाँ पर देखना है। आपको देखना है कि ये जैसे ये यहाँ पर आपका तमिलनाडु है और ये आपका है आंध्र प्रदेश। इसको कई जगह पर सीमांध्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई आपको भरना है आंध्र प्रदेश। ये आपका 4th का आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर पे आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है द स्टेट वेयर द कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन 1957। कि 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट जो है कहां पर बनाई गई थी। तो जब आप फर्स्ट एक बुक पढ़ते हो इसकी, तो उसमें आपका दिया हुआ है कि कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो आपकी एकमात्र ऐसा स्टेट था जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर केरला।
तो यहाँ पर जो आपका 5th नंबर पे जो है अल्फाबेट आपको ए यूज करना है, ठीक है, और अल्फाबेट ए यूज करके और यहाँ पर लिख देना है केरला। तो इस तरह से कुछ मैं आपको दिखाऊं, इस तरह से आपका जो मैंने आंसर्स लिखे इसमें, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर है ए पंजाब, सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर है सी नागालैंड, थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर है डी बिहार एंड फोर्थ क्वेश्चन का आपका आंसर ई आंध्र प्रदेश एंड फिफ्थ क्वेश्चन का आपका आंसर है बी केरला। इस तरह से आपको ये अल्फाबेट को ठीक डिजिट में, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, अल्फाबेट को ABCD इस तरह से कर देते हैं। हमें अल्फाबेट को जो यूज करना है, यहाँ पर जो ये अल्फाबेट हम यूज करते हैं, हमें ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा अल्फाबेट ए आ रहा है, उसका हमें स्टेट बताना है। सेकंड क्वेश्चन जैसे इसका अल्फाबेट में हमारा सी करेक्ट आंसर है, तो इसका हमें स्टेट बताना है। उसके बाद में एज थर्ड क्वेश्चन का डी अल्फाबेट है, तो उसका हमें स्टेट बताना है। फोर्थ क्वेश्चन का अल्फाबेट ई आ रहा है, तो इसका हमें स्टेट बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन का अल्फाबेट हमारा बी आ रहा है, तो इसका हमें स्टेट बताना है। इस तरह से हम अगर करते हैं तो हमारे पूरे 5 मार्क्स आते हैं। ओके।